आप सभी के बीच में आकर के ज्ञापन दे रहे हैं, आप सब लोग ताली बजा करके सर का स्वागत केंद्र सरकार दबाए हुए हैं, रखे हुए हैं, उसी का उल्लेख है। और हम लोग जिला प्रशासन उपायुक्त से मांग कर रहे हैं कि आप इस पर जांच पड़ताल करके चोरा जैसे काम सरकार आपके द्वार लगाते हैं, इसी ढंग से लगवा करके सबका मेडिकल संग्रह करवाइए और सरकार को रिपोर्ट भेजिए। यदि गरीब गुरबा लोग होटल में जाके देने लायक नहीं है। मित्रों नमस्कार, मैं राजेश शुक्ल आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, आप लोगों ने क्लिप में ये देखे कि निवेशक अपने भुगतान को लेकर के किस प्रकार से सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, और ये स्थिति कोई एक दो प्रांत की नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ निवेशकों का पैसा जिस जिस प्रांत में जमा है, उन सभी प्रांतों में यही स्थिति बनी हुई है। आपके उदयपुर में भी 1 सितंबर से सहारा निवेशक धरने पर बैठे हुए हैं, और इधर मीडिया के जो कर्मचारी हैं वो भी भुगतान न पाने के कारण आंदोलन कर रहे हैं। कहने को तो पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपये का भुगतान निवेशकों के अकाउंट में भेजा जा रहा है, और ये बात सत्य भी है कि जिन निवेशकों के दावा क्लेम में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, तो ऐसे निवेशकों के खातों में 50,000 रुपये की राशि भेजी जा रही है। लेकिन जिन निवेशकों के दावा क्लेम में त्रुटियां पाई जा रही हैं, उनका भुगतान कैसे होगा? क्योंकि ज़्यादातर सहारा की ब्रांचें बंद हैं, और निवेशक त्रुटियों को सुधरवाने के लिए जाएं तो कहां जाएं? अगर कहीं पर रीजन या जोन ऑफिस खुली भी है, तो वहां पर जब निवेशक जाते हैं अपना मेंबरशिप लोड करवाने के लिए या अकाउंट फार्म को अपलोड करवाने के लिए, तो वहां पर कर्मचारी भी लोड करने से इनकार कर रहे हैं। पहली बात तो कर्मचारी वहां पर मौजूद ही नहीं होते, अगर कोई मिलते भी हैं तो वो कार्य करने से मना कर दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो त्रुटियां हैं वो मेंबरशिप अपलोड ना होने का है, अकाउंट ओपनिंग फार्म अपलोड ना होने का है। तो इसलिए निवेशक इस समय बहुत ही क्रोधित हैं, क्योंकि भुगतान की आस लगाए इतने दिनों से वो इंतज़ार कर रहे थे, और अगर पोर्टल के माध्यम से आना भी कुछ प्रारंभ हुआ तो वो भुगतान उनके अकाउंट तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो दावा क्लेम में डिफिशियंसियां आई हैं ये दूर नहीं हो पा रही हैं। इसी के साथ साथ ये भी सुनने में अब आ रहा है कि बहुत जल्द सहारा कंपनी जो है वो रिलॉन्च करने वाली है। पहले की तरह वो अपना कारोबार करेगी। उससे पहले कंपनी को ये चाहिए कि जो निवेशक भुगतान को लेकर के दर दर भटक रहे हैं, तो उनके भुगतान में जो ये कठिनाइयाँ आ रही हैं, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र को कोई योजना बनानी चाहिए।
और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, तभी निवेशकों का भुगतान हो पाएगा। अन्यथा कुछ ही चुनिंदा व्यक्तियों को भुगतान मिलेगा और बाकी लोग अपने प्रपत्रों को लेकर के यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भटकते ही रह जाएंगे। जानकारी तो ये भी प्राप्त हो रही है कि कहीं कहीं पर जो ब्रांच के अधिकारी हैं, अगर वो दावा क्लेम लोड भी कर रहे हैं तो निवेशकों से वो पैसे ले रहे हैं। तो निवेशकों का इस प्रकार से अगर बार बार शोषण होता रहा तो ये जो भुगतान मिलने वाला है, मान लो किसी का 5,000 रुपये है और उसके अकाउंट में अगर ये मेंबरशिप फार्म अपलोड ना होने का या अकाउंट ओपनिंग फार्म अपलोड ना होने के कारण अगर रिजेक्ट हो गया है तो उसको सुधरवाने में, वहाँ जाने में जो किराया भाड़ा खर्च होगा, इसके पहले जो वो क्लेम किए थे उसमें भी उन्होंने सेवा केंद्रों में पैसे दिए और अब रिक्लेम में भी पैसे देंगे। तो इस प्रकार से उनका 1/4 हिस्सा पैसा तो इसी तरीके में खर्च हो जाएगा। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो ये निवेशकों के भुगतान में त्रुटियां आ रही हैं, इसको कैसे सुधारवाया जाए और कंपनी भी इस ओर ध्यान दे ताकि निवेशकों का भुगतान सही और सरल तरीके से हो जाए। बिजनेस तो होता रहेगा, अगर निवेशकों का भुगतान सही और सरल ढंग से हो जाएगा तभी कंपनी अगर कारोबार करने के लिए अगर मैदान में आएगी तभी निवेशक उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि कंपनी ने एक बार अपना विश्वास खो दिया और निवेशक विगत 12 वर्षों से अपने भुगतान को लेकर के परेशान हैं, लेकिन अभी भी किसी का ध्यान नहीं है। अब निवेशकों को डिफिशियंसी बता करके उनका आवेदन रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ज़्यादातर लोग तो अब रिक्लेम करवाने के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक ये त्रुटियां ख़त्म नहीं होंगी तब तक रिक्लेम भी नहीं होगा। तो अब सरकार कोई ऐसी योजना जल्द से जल्द बनाए ताकि निवेशकों का भुगतान आसानी से हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी मित्रों से मैं पुनः ये सादर अनुरोध अवश्य करूंगा कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक भी अवश्य करें और शेयर करें। नमस्कार।